तो भाई आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ईगो के बारे में। ईगो एक ऐसी चीज होती है जो कि किसी भी टीम को ऊपर भी कर सकती है, किसी टीम को नीचे भी कर सकती है, किसी भी टीम को उठा भी सकती है, किसी टीम को गिरा भी सकती है। कोई टीम अप्स भी जाती है, कोई टीम डाउन भी जाती है। सब चीज ईगो की वजह से होता है। और आज काफी लोग बोले भाई ईगो की बात क्यों कर रहे हो। ईगो की बात करना जरूरी है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स का जो भी हाल हुआ है ना IPL 2026 में, वो ईगो की वजह से हुआ है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि भाई देखो 50,000 अब चाहिए भाई। अब देखो क्योंकि मैटर बड़े हैं भाई। अब आपको ही पता है कि एक फैन बेस को बड़ा करना है तो कृपया सपोर्ट करो क्योंकि इस बार के ऑक्शन में कुछ बड़ा मैं करने वाला हूँ। काफी चीजों को लेके मैं बोली लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो फटाक से चीजें करो, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। चलिए फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ईगो की बात मैं कर क्यों रहा था, आखिर क्यों ईगो ऐसी चीज है जो कि मैं बात कर रहा था। देखो चेन्नई सुपर किंग्स के टीम में ही ईगो क्लैशेस हो रहे थे माइकल हसी के बीच में और स्टीफन फ्लेमिंग के बीच में। अब मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि चेन्नई सुपर किंग्स इतनी बड़ी फ्रेंचाइज बनी है तो किसके बलबूते बनी है। ये बनी है सुरेश रैना के बलबूते पे, ये बनी है जड्डू की वजह से, ये बनी है अश्विन की वजह से, और इसका सबसे बड़े जो कमान है वो MS धोनी की वजह से बने हैं। लेकिन इन 4-5 को लोगों को छोड़ के ये जो आपके सो कॉल्ड स्टीफन फ्लेमिंग और माइकल हसी ये सोच रहे हैं कि ये पूरा फैन बेस को मैं कैरी कर रहा हूं, ये पूरे फैन बेस को मैं आगे लेके चल रहा हूं। क्योंकि सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी चीज यहां पे ये हो गई कि कहीं ना कहीं स्टीफन फ्लेमिंग को अपने मतलब की टीम चाहिए थी और माइकल हसी को अपने मतलब की टीम चाहिए थी, और इस वजह से टीम में पूरे फैंस जो है वो IPL 2026 में परेशान थे। ये चीजें ऑक्शन के टाइम पे ही पूरी तरीके से प्रचलन में था क्योंकि कहीं ना कहीं स्टीफन फ्लेमिंग को, आपको ही पता है कि स्टीफन फ्लेमिंग अपने टीम को हमेशा से क्या बनाते हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को चेन्नई की टीम में ज्यादा सौंपते हैं। अब भाई जब तक MS धोनी पीछे थे आपके न्यूजीलैंड के वो प्लेयर्स, सो कॉल्ड प्लेयर्स चल जाते थे। लेकिन अब आपके पीछे अगर MS धोनी नहीं है, विकेट के पीछे से MS धोनी अगर चीजों को नहीं कमान कर रहे हैं तो भाई आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि आपके जो कीवीज प्लेयर हैं वो किसी काम के नहीं है। और सेम वही चीज माइकल हसी कर रहे थे। माइकल हसी का ये कहना था कि भाई मेरी जो टीम है वो मैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को उसमें ऐड करूंगा। अब भाई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कौन से कौड़ी के प्लेयर्स थे। अब आपको ये काम मेगा ऑक्शन में करना चाहिए था ना भाई, कि मेगा ऑक्शन में आप अच्छे अच्छे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को लेके आइएगा, अच्छे अच्छे आप कीवीज प्लेयर्स को लेके आइएगा। आप मिनी ऑक्शन में ईगो क्लैशेस करा रहे हो जहां पे मूल भाव में कुछ प्लेयर्स ही नहीं थे। इस साल प्लेयर्स आएंगे, इस बार मिनी ऑक्शन में जरूर अच्छे अच्छे प्लेयर्स आएंगे, लेकिन रिस्ट्रिक्शन के चलते IPL 2026 के ऑक्शन में प्लेयर्स थे ही नहीं मिनी ऑक्शन में, और वहां पे ईगो क्लैशेस करा रहे थे, वहां पे अपनी टीम बना रहे थे और ऋतुराज गायकवाड़ को भी उसमें कन्विंस कर लिए थे। MS धोनी से कोई भी सवाल, कोई भी राय मुसेरा नहीं लिया गया था। अब इससे क्या हुआ था कि स्टीफन फ्लेमिंग सोच रहे थे भाई ये जो पूरी फ्रेंचाइजीज बनी है, जो पूरी फैन बेस बनी वो मेरे बलबूते बनी है, और माइकल हसी सोच रहे थे मेरे बलबूते बनी है। लेकिन इनको कोई समझाओ कि ये पूरा फैन बेस MS धोनी के कंधे पे चल रहा था। भाई ये पूरी टीम को कैरी ओवर MS धोनी नहीं किया है, आपने इस टीम को 1% भी नहीं दिया है। लेकिन क्या कर सकते हो भाई, वही बात है ना, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। यही चीज हमें देखने को मिलता है। और स्टीफन फ्लेमिंग अपनी टीम बनाते हैं, वो लाते हैं मैट हेनरी और जेम्स फॉक्स जो कि कोई काम का ही प्लेयर नहीं था, और उधर से आपके कौन है वो माइकल हसी, वो मैथ्यू शॉर्ट को लाते हैं और कोई एक और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को अपने टीम में कैरी किए थे, जिसके वजह से लगातार प्लेइंग इलेवन में भी दिक्कत हो रही थी। प्लेइंग इलेवन बन भी नहीं रही थी। मैथ्यू शॉर्ट को जबरी टीम में लाया जाता था, मैट हेनरी को भी जबरी टीम में लाया जाता। इस तरीके से टीम में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, और उससे क्या हो रहा था कि MS धोनी को भी लगातार मौके नहीं मिला। MS धोनी पहले ही रूठ गए थे, बोले थे भाई मैं इस टीम से मैं पीछा छुड़ा लूंगा क्योंकि ये जब तक टीमें हैं, ये प्लेयर जब तक हैं कोचेस, मैं इनके साथ नहीं रहने वाला हूं। तो इसीलिए अब क्या होगा कि इस साल पूरे कोचिंग स्टाफ ही बदला जाएगा। जी हाँ गाइस, पूरे कोचिंग स्टाफ को इस साल चेंज किया जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने बोल रखे हैं कि भाई चेन्नई को भी पता चल चुका है कि अगर फैन बेस को कैरी करना है, चीज़ों को आगे लेके अगर आगे प्रोत्साहित करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे अपने कोचिंग स्टाफ को हटाना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ कि चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑलरेडी 15 कोचेस से सलाह मुशेरा कर रखा है। उन सभी के लिस्ट मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूँ कि कौन कौन कोचेस से इन्होंने बात मुशेरा सलाह किया है। तो टेलीग्राम का लिंक कॉमेंट डिस्क्रिप्शन में है, जाके फटाक से ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पे मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन कोचेस होने वाले हैं, क्योंकि स्टीफन फ्लेमिंग तो आपके हट गए हैं। जी हाँ गाइस, स्टीफन फ्लेमिंग को अब फाइनली हटाने की बारी आ चुकी है, और साथ में माइकल हसी को भी हटाने की बारी आ चुकी है, और पूरे कोचिंग स्टाफ को बदलने की पूरी आ चुकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं MS धोनी स्टार्टिंग से ही चाहते थे कि सुरेश रैना को टीम में लाया जाए और सुरेश रैना ही टीम को कहीं ना कहीं आगे फॉरवर्ड करे। और आपको एक भी चीज भी याद होगी कि जब IPL 2026 स्टार्ट होने वाला था तो वहां पे अश्विन भी मौजूद थे, और अश्विन को MS धोनी ने ही बुलाया था कि भाई आप आओ और एक काम करो, कहीं ना कहीं आप एज अ मेंटर या फिर एज अ गाइडेंस ही आप टीम को चलाओ।
बात वही है, ये दो बंदे थे उनको फिर ईगो क्लैश हुआ, नहीं भाई धोनी क्यों चलाएंगे, मैं चलाऊंगा, तो अश्विन को भी हटा दिया गया। आपको एक चीज और याद था कि अंबती रायडू को भी स्टार्टिंग में लाया गया था, उनको भी हटा दिया गया। सुरेश रैना की बात MS धोनी कर रहे थे, उनको भी हटा दिया गया। सेम यही सिचुएशन है, सेम यही कोचेस हैं जो कि पूरी तरीके से चीजों को खराब कर रहे हैं, तो इनको हटाना जरूरी है, नहीं तो भैया फैन बेस की पूरी तरीके से आप तबाह कर दोगे। तो सबसे पहले आप ये कोचिंग स्टाफ को हटाओ, MS धोनी को एज अ कोचिंग स्टाफ लाओ, और नहीं कोचिंग स्टाफ ला पा रहे हो तो ये जो सुरेश रैना है, रविचंद्रन अश्विन है, अंबती रायडू हैं और बाकी जो प्लेयर्स जिनसे आप 15 प्लेयर से कांटेक्ट कर रहे हो उनको एज अ कोच बनाओ और टीम को संभालो, क्योंकि इनसे कुछ नहीं हो रहा है। MLC में भी है ना ये आपके स्टीफन फ्लेमिंग, क्या उखाड़ रहे हैं। ग्लोबल सुपर किंग्स में भी है ना ये आपके स्टीफन फ्लेमिंग, क्या उखाड़ रहे हैं। और जब से MS धोनी ने कमान छोड़ी है ये तब भी तो है स्टीफन फ्लेमिंग, क्या उखाड़े हैं, क्या उखाड़े हैं, कुछ नहीं उखाड़े हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा चीज़ों पे ध्यान दीजिए, चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट, इन्हें हटाइए और अपनी टीम को बेटर बनाइए। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है। चलो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।